संसद में चीन का मुद्दा उठा तो सत्ता और विपक्ष आमने सामने आ गए। राहुल गांधी ने कहा सच छुपाया जा रहा है। राजनाथ बोले किताब है ही नहीं। सीमा पर हालात और सदन के भीतर सियासी टकराव ने बढ़ाया तापमान। विपक्ष ने सरकार पर राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौते का आरोप लगाया। हंगामे के बीच स्थगित हुई कार्रवाई, जवाब से ज्यादा सवाल खड़े। This is 100% authentic, 100% authentic। के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ लीडर अपोजिशन से, जिस सर राजनाथ सिंह is getting exercise because his name is going to be spoken just now। प्रकाशित हुई है या नहीं हुई है, केवल मैं एक प्रश्न का जवाब इनसे चाहता हूँ। संसद का बजट सत्र उस वक्त अचानक गर्मा गया जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चीन की कथित घुसपैठ का मुद्दा जोर शोर से उठाया। राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया कि देश की सीमाओं पर गंभीर हालात है, लेकिन सरकार सच्चाई को छुपाने का प्रयास कर रही है। जैसे ही उन्होंने अपनी बात रखनी शुरू की, सत्ता पक्ष की ओर से तीखी आपत्ति दर्ज कराई गई और कुछ ही पलों में सदन का माहौल शोर शराबे और नारेबाजी से भर गया। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत चीन सीमा पर हालात सामान्य नहीं है। उन्होंने दावा किया कि सरकार जिस तरह से स्थिति को नियंत्रित और सामान्य बताने की कोशिश कर रही है, वो जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाती। राहुल गांधी का कहना था कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा ये मुद्दा केवल राजनीतिक नहीं है, बल्कि उससे देश की संप्रभुता और भविष्य जुड़ा हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता और संसद दोनों को गुमराह कर रही है। राहुल गांधी ने अपने तर्कों के समर्थन में एक पुस्तक का हवाला दिया, जिसमें कथित तौर पर सीमा से जुड़े तथ्यों और घटनाओं का उल्लेख होने का दावा किया गया। इसी बिंदु पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तुरंत खड़े होकर राहुल गांधी के आरोपों का खंडन किया। राजनाथ सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिस पुस्तक का हवाला दिया जा रहा है वो प्रकाशित ही नहीं हुई है। ऐसे में उस पर आधारित आरोप पूरी तरह से निराधार और भ्रामक है। This is 100% authentic, 100% authentic। के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ लीडर अपोजिशन से, जिस सर राजनाथ सिंह is getting exercise because his name is going to be spoken just now। प्रकाशित हुई है या नहीं हुई है, केवल मैं एक प्रश्न का जवाब इनसे चाहता हूँ। राजनाथ सिंह ने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस मुद्दे पर किसी भी तरह का भ्रम फैलाना न केवल गलत है, बल्कि देश हित के खिलाफ भी है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष बिना पुख्ता तथ्यों के सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। रक्षा मंत्री के इस बयान के बाद सत्ता पक्ष के सांसदों ने मेजें थपथपाई, जबकि विपक्षी खेमे से जोरदार विरोध दर्ज कराया गया। संसद में हंगामा इतना बढ़ गया कि अध्यक्ष को कई बार सदस्यों से शांति बनाए रखने की अपील करनी पड़ी। राहुल गांधी बार बार अपनी बात पूरी करने की कोशिश करते रहे, लेकिन सत्ता पक्ष के सांसदों के विरोध और नारेबाजी के चलते कार्रवाई सुचारू रूप से आगे नहीं बढ़ सकी। विपक्ष का आरोप था कि सरकार जानबूझकर संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा से भाग रही है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना था कि विपक्ष देश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी राजनीतिक दल आपसी सहमति नहीं बना पा रहे हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि संसद ही वो मंच है जहां सरकार से सीधे सवाल पूछे जाने चाहिए और जवाब भी यही मिलने चाहिए। उनका आरोप था कि सरकार पारदर्शिता से बच रही है और महत्वपूर्ण सूचनाएं साझा नहीं कर रही। राजनाथ सिंह ने अपने जवाब में ये भी जोड़ा कि सीमा पर तैनात भारतीय सेना पूरी तरह सतर्क है और किसी भी तरह की घुसपैठ को लेकर सरकार गंभीर है। उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा बार बार इस तरह के आरोप लगाना सैनिकों के मनोबल को प्रभावित कर सकता है। रक्षा मंत्री का ये बयान सत्ता पक्ष की रणनीति को दर्शाता है, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर विपक्ष पर गैर जिम्मेदार राजनीति करने का आरोप लगाया जाता रहा है। हंगामे के बीच विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी तेज कर दी और सरकार से स्पष्ट जवाब की मांग करते रहे। कुछ सांसदों ने बेल में आकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके चलते कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ा। संसद के इस दृश्य ने यह साफ कर दिया कि चीन का मुद्दा आने वाले दिनों में भी राजनीतिक बहस के केंद्र में बना रहेगा।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राहुल गांधी का ये आक्रामक रुख कांग्रेस की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वो सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति जैसे संवेदनशील मुद्दों पर घेरना चाहती है। वहीं सरकार का रुख ये संकेत देता है कि वो ऐसे मुद्दों पर विपक्ष को ज्यादा स्पेस देने के मूड में नहीं है, खासकर तब जब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और सैन्य रणनीति से जुड़े विषय हो। संसद में हुआ यह टकराव केवल एक दिन की बहस तक सीमित नहीं है, इसका असर आने वाले सत्रों और राजनीतिक विमर्श पर भी पड़ सकता है। जहां एक ओर विपक्ष इसे सरकार की कथित विफलता के रूप में पेश कर रहा है, वहीं सत्ता पक्ष इसे जिम्मेदार शासन बनाम गैर जिम्मेदार विपक्ष की लड़ाई के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार सदन की कार्यवाही स्थगित होने के साथ ये सवाल अधूरा रह गया कि सीमा पर हालात को लेकर सच्चाई क्या है और संसद को कितनी जानकारी दी जानी चाहिए। राहुल गांधी के आरोप और राजनाथ सिंह के खंडन के बीच देश की जनता के सामने अब भी कई सवाल खड़े हैं। क्या सरकार पूरी तस्वीर साझा कर रही है? क्या विपक्ष के आरोपों में कोई दम है या फिर ये सब आने वाले चुनावी संघर्ष की एक और झलक भर है? संसद के भीतर मचे इस हंगामे ने यह साफ कर दिया कि चीन और सीमा सुरक्षा का मुद्दा सिर्फ कूटनीति या रक्षा नीति तक सीमित नहीं है, बल्कि ये देश की राजनीति का एक बड़ा अखाड़ा बन चुका है, जहां हर बयान, हर जवाब और हर खंडन अपने अपने राजनीतिक मायने रखता है। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।